अल्लाह ताला हुनैन को जन्नत नसीब करे, लेकिन जाते जाते बड़ी मुसीबत खड़ी कर गया। क्या हो गया है लड़की? जान नहीं है हाथों में? अब मैं क्या करूंगी अम्मा? अपने शौहर को औलाद दो। ये क्या बोल रही है? आप जानती हैं ये मैं नहीं दे सकती। जब हुनैन था जब भी तो हो रहा था ना। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? नूरी, जाओ जरा मेरे लिए एक प्याली चाय बना के लाओ। नूरी, नूरी, अम्मा कुछ कह रही है, जाएं चाय लेकर आएं। हिम्मत करो बेटा, तुम्हारी नंदें बहुत तेज है। ये शख्स इससे पहले कि वो कोई कदम उठाए, तुम अपना किला मजबूत कर लो। जानती हूं कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मेरी जान, तुम्हें हौसला करना पड़ेगा। तुम्हें खुद अपने शौहर की शादी करवानी पड़ेगी। ये क्या कह रही है अम्मा? आप मेरी माँ है ना, मैं आपकी बेटी हूं ना। आप अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रही हैं। बेटा, मर्द के लिए बीवी की मोहब्बत औलाद की चाह से बढ़कर नहीं होती। जवार शाह को ऐसी कोई चाह नहीं। अगर चाह ना होती तो भाई से इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों मांगता? शबाब, बेटा वो कबूतर ना बनो जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है। अब हालात बदल चुके हैं। पहले हुनैन इस घर को वारिस देने वाला था, लेकिन अब क्या होगा? क्यों रोकेगा जवार शाह? माँ, मैं जवार शाह को किसी और के साथ नहीं देख सकती। औरत इतनी कमजोर नहीं होती मेरी जान। डरो मत बेटा, हिम्मत करो। कोई तुमसे तुम्हारी जगह नहीं ले पाएगा अगर तुम ना चाहोगे। तुम्हें हिम्मत करनी होगी, सब तुम्हारे हाथ में है। छीनने से पहले अपनी चीज खुद ही दोगी तो बराबर की हिस्सेदार होगी, वरना याद रखो, छीनी हुई चीज वापस नहीं मिलती। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। सारी आपका भाई रात मेरे घर किससे मिलने आया था? मेरी बेटी बेचारी तो बात भी नहीं कर सकती, इन्होंने इसको बंद कर दिया यार। मेरा दिल कभी दीवाने का हो नहीं। मैं जानता हूं मेरा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम पर कभी भी इतना खलीज इल्जाम नहीं करने दूंगा। मेरा खून ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था मेरा भाई।
जवार भाई, हाँ क्या हुआ? बरादरी के कुछ लोग आए हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आपका। हाँ बुला लो, मिल लेता हूँ उनको। जी। बाबा दुख की खबर है। सही। साईं, बहुत अफसोस हुआ आपके भाई का सुन के। इंशाअल्लाह जन्नत में उनको आला मकाम मिलेगा। आमीन। साईं कैसे कैसे हो? और वो शख्स कौन था साईं? एक शराबी था। आप सब हुनैन भाई को तो जानते हैं, हमारा जज्बाती बच्चा था। झगड़ा हो गया होगा, नशई ने हमला कर दिया था उस पर। हम तो साईं अंदाजा ही नहीं कर सकते आप पे क्या क़यामत टूटी है। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। प्यारा बच्चा था। सही कह रहे हैं आप, बहुत मुश्किल वक्त है। बिल्कुल साईं, बिल्कुल। शायद ये मेरी जगह नहीं है कहने की, लेकिन साईं हम हमेशा समझते थे कि आपके भाई की औलाद इस जायदाद की वारिस बनेगी, मगर अब वो तो क्या मतलब? क्या मेरी औलाद जवार शाह भाई की औलाद नहीं है क्या? आखिर जुनैर नाम है उसका। जवार शाह भाई ने खुद रखा है ना, बहुत प्यार से। इन्हीं का ही तो बच्चा है वो, इन्हीं की गोद में पल बढ़ रहा है। अब तो इनके साथ ही रहेगा पूरा दिन, इनसे सीखेगा, इन जैसा बनेगा मेरा बेटा। मेरा मतलब है जवार शाह भाई का बेटा। बिल्कुल साईं, बिल्कुल। बराबर बराबर। आप ही का तो खून है। हाँ बाली, मेहमानों के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। जी नहीं। निहाल, कुछ खा लो बेटा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरी फिक्र छोड़े अम्मा, आप बस दुआ करें, दुआ करें कि अल्लाह आपके शौहर को बाइज्जत घर लाए। बेकसूरी कैद किया हुआ है उन्हें, कितनी तकलीफ में होंगे ना वो। मैं ये सब कुछ खुशी से थोड़ी कर रही हूँ बेटा, मेरी मजबूरी है बेटा। कौन सी मजबूरी अम्मा? कौन सी मजबूरी? आप किस चीज से डर रही हैं कि दुनिया आपकी इज्जत करना छोड़ देगी?
अरे दुनिया के सामने कुछ दिन बेइज्जत होना इससे बेहतर है कि हर रोज घर में जलील हो। यकीन नहीं आता कि आप मुझे उसी इंसान के घर घसीट कर ले गई जो आज मेरी वजह से इस दुनिया में नहीं है। मैं जानती हूँ बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। किसका कसूर है? कसूरवार कौन है फिर? जिस तरह आप उनके सामने गिड़गिड़ा कर आई हैं, लगता तो यही है कि अब्बा ने भी हुनैन का कत्ल नहीं किया। हम उस लड़के पर बदमाशी की मोहर लगाने गए जो मुझे इज्जत देता था, मान देता था। हम चलकर उनके घर ये कहने गए कि आपका भाई मुजरिम है और उसके बदले में हमारे कातिल बाप का माफीनामा साइन कर दे। मैं जिस घर की इज्जत बनने वाली थी उसी के लिए बद्दुआ बन गई। जो शख्स मुझे इज्जत देना चाहता था, चादर उड़ाना चाहता था, आपने उसी को मेरा मुजरिम बना दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी।